नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हमारे देश में कन्या पूजन की सदियों पुरानी परंपरा है। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन नवरात्र के शुभ अवसर पर जिस देश में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ कन्या को पूजा जाता है, वही देश कन्या भ्रूण हत्या के मामले में भी सबसे आगे है। रूढ़िवाद सोच के चलते हमारे देश में बेटियों को बोझ समझा जाता है। अगर इसी तरह कन्या भ्रूण हत्या होती रही तो 4 करोड़ से ज्यादा पुरुष कुंवारे ही रह जाएंगे। वंश आगे बढ़ाने की लालच में बेटे की चाह रखने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर बेटियां नहीं बचेंगी तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा। दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक 2020 से 2080 के बीच भारत में 4 करोड़ से ज्यादा पुरुषों की कभी शादी नहीं हो सकेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि आंकड़ा पंजाब और हरियाणा के बाद अब यूपी में भी बेटियों की हत्या के मामले में चौंका रहा है। सेंटर डी साइंसेज ह्यूमंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक यूपी में 20 लाख बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाएगा। खास बात यह है कि आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट रविंदर कौर की रिसर्च से भी इस बात की पुष्टि होती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में यूपी में 10% पुरुषों की शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन 2050 तक ऐसे पुरुषों की संख्या बढ़कर 17% तक हो जाएगी, जिन्हें बिना किसी जीवन साथी के अकेले जिंदगी बितानी पड़ेगी। 2050 तक 50 साल से ज्यादा उम्र के कुंवारों की संख्या में 10% का इजाफा हो सकता है। देश में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों का राष्ट्रीय औसत 929 है। 1970 से 2020 तक 14.26 करोड़ कन्या भ्रूण हत्या हुई है। बेटे की चाह में 9 में से 1 बेटी की हत्या हुई है। आने वाले समय में यूपी में सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या की आशंका है। यूनाइटेड नेशंस ने भी ये चेतावनी दी थी कि अगर भारत में भी फीमेल फिटिसाइड पर रोक नहीं लगी तो समाज में महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज जैसी घटनाएं बढ़ेगी। इसके नतीजे पूरे समाज को भुगतने पड़ेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।